पूरे छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी को लेकर बीजेपी इन दिनों प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा कर रही है। जशपुर से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज सूरजपुर के भैयाथान पहुंची, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का आज परिचय विकास का परिचय नहीं है, बल्कि घोटाले का परिचय है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में छत्तीसगढ़ का परिचय घोटाले के रूप में बना दिया है। छत्तीसगढ़ का नाम शराब घोटाले और अन्य घोटालों की जगह शिक्षा, यहाँ की संस्कृति और विरासत के लिए आना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारी मंच से एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के धर्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भारी मंच में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं तो हम मान लेंगे कि वह हिंदू है। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से जहां असम के मुख्यमंत्री का स्वागत किया, तो वहीं उद्बोधन के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्टेट में गवर्नमेंट होने का फायदा राजनीति में मिलता है। चुनाव की डेट आने के बाद हर तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई देगा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई हिंदुत्व के बारे में बोलता है तो कांग्रेस उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच करार दे देती है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा तो मानना है कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करना गलत है। कांग्रेस को अपनी पार्टी के नेता और गठबंधन के नेताओं से कहना चाहिए कि यह जो बयानबाजी हो रही है वह इसको बंद करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह मानेंगे कि यह सब उनके इशारों पर ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार की योजनाओं पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी जाती है उसमें 2100 रुपये केंद्र की ओर से समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन सरकार लोगों को गुमराह कर 600 रुपये देकर वाहवाही बटोर लेती है। जबकि प्रदेश सरकार को इस योजना को भागीदारी की योजना बतानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। वहीं प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी किसी को बुलाने पर नहीं आती है और जहां भाजपा की सरकार है वहां भी ईडी की कार्रवाई होती है, पैसे बरामद होते हैं। सत्ता परिवर्तन की लालसा को लेकर परिवर्तन यात्रा कर रही भाजपा प्रत्येक विधानसभा पहुंचकर जहां एक और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जनसभा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटों में सिमटने वाली भाजपा को इस परिवर्तन यात्रा का कितना लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में मिलता है। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी का बढ़त बना हुआ है। थोड़ा चुनाव भी घोषणा होने दीजिए। जब तक एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है तब तक थोड़ा सा इफ और बात रहता है, बट एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने का बाद यहाँ में तो आप खाली बीजेपी को ही देखेगा। यह आपने पूरे भाषण में अपने सनातन धर्म की बात की और स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के पूर्व मंत्री भी हैं, सपा के नेता भी, उनका एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की बात करने वाले को संविधान विरोधी कहा है, देशद्रोही कहा है। देखिए, समस्या स्वामी प्रकाश मौर्य और कोई स्टालिन या कोई खारगे से नहीं है। समस्या यही है, अगर आज आप किसी ने मुसलमान का खिलाफ एक शब्द भी बोले उनको पार्टी से कांग्रेस ने जरूर बाहर निकाल देगा, लेकिन हिंदू का खिलाफ जो भी बयान देता है कांग्रेस इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। सो ये दोहरा मानदंड क्यों? या तो सब धर्म का खिलाफ बोले या तो किसी ने किसी धर्म का खिलाफ ना बोले। हम तो सर्वधर्म समभाव को विश्वास करता है। तो हमारा इतना ही राहुल गांधी तक रिक्वेस्ट है कि आपका पार्टी का अंदर से या आपका गठबंधन का ओर से जो बार बार हिंदू विरोधी बयान आता है, इससे लोगों का दिल दुखी होता है। आप इसको बंद करो, और नहीं बंद करेगा तो हमारे ऐसा लगेगा कि आपका ही इशारा में ये सारे चल रहा है। सर, आज जैसे आपका छत्तीसगढ़ में धान का क्रय होता है, 600 रुपया आप देता है, अच्छा बात है, लेकिन मोदी जी तो भी 2100 रुपया देता है। तो आप इसको एक भागीदारी स्कीम बताओ। लेकिन ये काम भूपेश जी नहीं करता है। केंद्रीय सरकार हर जगह में देता है और आपने कुछ इजाफा कर दिया, जैसे कृषक सम्मान निधि है मध्य प्रदेश में, हर जगह में 6000 रुपया देता है और शिवराज जी और 6000 रुपया जोग कर दिया। तो शिवराज जी बोलता है कि ये प्रधानमंत्री 6000 रुपया देता है, हम 6000 रुपया देता हूँ। जैसे हमारा अंचल में धान का इतना खरीदारी नहीं होता है, इसीलिए हम हर घर में 1250 रुपया मंथली भेज देता हूँ। सो हर स्टेट का परिस्थिति अलग अलग है, अलग अलग स्कीम होता है, लेकिन जो स्कीम का 3/4 पैसा
प्रधानमंत्री से आते हैं वो स्कीम को अपना स्कीम ना बोला करो। देखिए ईडी तो ऐसे नहीं आते हैं ना, ईडी तो किसी का जुआई राजा नहीं है ना, कुछ करने से ही तो ईडी आते हैं। और ईडी को आने में डर क्या है? आपने कुछ नहीं किया है तो सब ठीक है। नहीं, उनका एक आरोप ये भी है कि जहां भाजपा की गवर्नमेंट है वहां ईडी नहीं दिखती और कांग्रेस की जहां गवर्नमेंट भाजपा का गवर्नमेंट में भी ईडी ने पैसा बरामद किया है, कांग्रेस का गवर्नमेंट में भी ईडी ने पैसा बरामद करता है। आप स्टेटिस्टिक्स लीजिए, ईडी का जो पैसा रिकवरी का जो रेट है वो अपोजिशन स्टेट में कम है, बीजेपी रूल स्टेट में ज़्यादा है। आप बोल सकता है कि बीजेपी का सीएम को क्यों नहीं पकड़ते हैं, किस लिए नरेंद्र मोदी उसका ऊपर है ना, ट्यूनिंग करके रखता है, कुछ गड़बड़ी होने ही नहीं देता है। सर कई मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार चुनावी मैदान में है, क्या हिंदुत्व भी इस बार मुद्दा होगा? नहीं, मेरा तो मुद्दा यही है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में धान का क्रय होता है,